भगवान विष्णु ने भी निधियों के ऐसे ही स्वरूप का वर्णन शिव आदि देवों से किया था। अब हरि ने जैसा कहा वैसा मैंने आपको सुना दिया, ये सूत जी कहते हैं। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और मुझे पौराणिक कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। हाल फिलहाल में मैंने आपको महाभारत से, रामचरितमानस से अलग अलग कहानियां सुनाई हैं। आज मैं आपके लिए गरुड़ पुराण लेकर आया हूं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि गरुड़ पुराण में सिर्फ नरकों के बारे में ही बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे गरुड़ पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत तरीके से कई चीज़ों के बारे में बात की गई है। आज मैं गरुड़ पुराण से ही आपको 2-4 चीज़ें, जितना समय के अनुसार पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं आपको सुनाता हूं। जैसे सबसे पहले नवनिधियों के लक्षणों से युक्त पुरुष के ऐश्वर्य और स्वभाव का वर्णन। ये मुझे बड़ा इंट्रिगिंग लगा कि यार इसको थोड़ा पता करना चाहिए कि नवनिधि के जो लक्षण हैं, अगर किसी पुरुष के पास कोई नवनिधि है, नव की नव है तो बहुत अलग बात है, अगर 9 में से कोई भी है तो वो लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, सूत जी कहते हैं कि भगवान विष्णु से अष्ट निधियों के विषय में सुनकर ब्रह्मा जी उनका वर्णन इस प्रकार करते हैं। इनके नाम है पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और शंख। ये अष्ट निधियां हैं। नवी निधि मिश्र कहलाती है। अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करता हूं, ये सूत जी बता रहे हैं। तो पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक और दाक्षिणीय गुणों से संपन्न होता है। वो स्वर्ण, चांदी आदि मूल्यवान धातुओं का संग्रह करके यतियों, देवताओं और याज्ञिकों को दान करता है। महापद्म चिन्ह से लक्षित व्यक्ति जो होता है वो अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों को करता रहता है। पद्म और महापद्म निधि से संपन्न पुरुष सात्विक स्वभाव वाला कहलाया जाता है। इसके बाद मकर निधि चिन्ह जो रहता है, अगर वो किसी मनुष्य के पास है तो मनुष्य खड़ग, बाण, भाला आदि अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। वो नित्य क्षोत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है और राजाओं के साथ उसकी सदैव मित्रता बनी रहती है। द्रव्य आदि आहरण करने के लिए वह शत्रुओं का विनाश करता है और युद्ध के लिए सदा तत्पर रहता है। द्रव्य का अर्थ यहाँ पर आप सोना, चांदी, इस तरह की मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए से लगा सकते हैं। कश्यप निधि से लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है। कश्यप चिन्ह से युक्त व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता। वो ना ही अपनी संपत्ति का स्वयं उपयोग करता है और ना तो उसमें से किसी को कुछ देता ही है। वो एकांत में जाकर अपनी संपूर्ण संपत्ति को पृथ्वी में गाड़कर छिपा देता है। उसकी संपत्ति 1 पीढ़ी तक रहती है। यहाँ आप जो बोलचाल की भाषा में कहते हैं कंजूस लोग होते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं। हालांकि एग्जैक्टली वो नहीं है, बट रिलेट कर सकते हैं। मुकुंद निधि से चिन्हित अंकित जो व्यक्ति होता है या जो पुरुष होता है वो रजोगुण संपन्न होता है। वो राज्य संग्रह में लगा रहता है। वो भोगों का उपभोग करते हुए गायक आदि इत्यादियों को धन देता है, मतलब वो विलासिता से अपना जीवन व्यतीत करता है। नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार बनता है। वो स्तुति करने पर प्रसन्न होता है तथा बहुत सी स्त्रियों का पति होता है। पूर्व काल के मित्रों में उसकी प्रति शिथिलता होती है और वो अन्य नए मित्रों के साथ प्रेम करने लगता है। मतलब नए नए लोगों से मिलना, पुराने दोस्त कैसे हैं उनका शायद हालचाल भी ना ले और नए नए लोगों से मिलते रहना, एक तरीके से ये लक्षण होता है। नील निधि के चिन्ह से सुशोभित मानव सात्विक तेज से संयुक्त होता है। वो वस्त्र, धान्य आदि का संग्रह करता है। उसके द्वारा जनहित में उद्यान भी लगवाए जाते हैं। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक चलती है। इसके अलावा शंख निधि एक ही पुरुष या एक ही पीढ़ी के लिए उपयोग में होती है। इससे समन्वित मनुष्य धन आदि का स्वयं तो उपभोग करता है, किंतु उसके परिजन खराब भोजन, एक तरीके से कह लीजिए, या अच्छे ना लगने वाले मैले कुचेले वस्त्रों से जीवन यापन करते हैं। मतलब व्यक्ति खुद पैसा कमा रहा है, खुद उड़ा रहा है, लेकिन परिवार वाले कैसे रह रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्वयं के भरण पोषण में सदैव तत्पर रहता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा मिश्री यानी कि मिली जुली निधि के चिन्ह से युक्त होने पर मनुष्य के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। भगवान विष्णु ने भी निधियों के ऐसे ही स्वरूप का वर्णन शिव आदि देवों से किया था।
अब हरि ने जैसा कहा वैसा मैंने आपको सुना दिया, ये सूत जी कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें भारतवर्ष का वर्णन आपको पढ़ने को मिलेगा, अलग अलग कहते हैं ना पुष्कर आदि द्वीपों का, पाताल आदि का वर्णन इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें एक चीज और है कि सूर्य तथा चंद्र आदि नव ग्रहों के रथों का वर्णन है। तो कैसा होता है कि भगवान श्रीहरि ने कहा कि हे वृषभ ध्वज, अब मैं सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति एवं उनके परिणाम से संबंधित विषयों का वर्णन करता हूं। तो इनके रथ कैसे हैं नवग्रहों के। हमारे यहाँ जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उनमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे सूर्यदेव के रथ के बारे में कह रहे हैं कि सूर्यदेव के रथ का विस्तार 9000 योजन का है। उसका ईशा दंड अर्थात रथ के बीच का जो हिस्सा होता है वो उस रथ विस्तार का दुगना है। उसकी धुरी 1,57,00,000 योजन लंबी है और उसमें चक्र लगा हुआ है। उस चक्र की पूर्वाह, मध्याह्न और अपराह्न के रूप में 3 नाभियां हैं। इसके अलावा उसमें 6 नेमियां हैं। अक्षय स्वरूप वाले घोड़े उसमें लगे हुए हैं। सूर्य के रथ की दूसरी धुरी 40,000 योजन लंबी है। हे वृषभ ध्वज, वृषभ ध्वज यानी कि भगवान शिव का नाम है, तो हे वृषभ ध्वज, रथ के जो पहियों के अक्ष हैं वे 5,500 योजन लंबे हैं। रथ के कहे गए प्रधान दोनों अक्षों के परिणाम के समान जो बीच के दोनों अर्धों की लंबाई है वो उस प्रकार से देखी गई है। चैत्र मास में सूर्य के रथ पर धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला नाम की अप्सरा, पुलत्स्य ऋषि, वासुकी नाग, रथकृत ग्रामणी, हेती नाम का राक्षस और तुम्बुरु गंधर्व स्थित होते हैं। अलग अलग मास में ये बदलते रहते हैं। जैसे कि ये चैत्र मास की बात कही गई है। वैशाख मास में इस रथ पर आर्यमा नाम वाले आदित्य, पुलह ऋषि, यथौजा रक्ष, पुंचिक स्थला अप्सरा, प्रहेती राक्षस, कच्छनीर सर्प और नारद नामक गंधर्व आसीन होते हैं। ज्येष्ठ मास में सूर्य के इस रथ में मित्र नामक आदित्य, 12 आदित्य होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो मित्र नाम के आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक नाग, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा नामक गंधर्व और रथस्वन यक्ष का वास होता है। इसी प्रकार से अलग अलग मास में अलग अलग जो सूर्य होते हैं या अलग अलग नाम के सूर्य जो होते हैं वो वहां पर रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है क्योंकि मास बदलते रहते हैं इसीलिए सूर्य के नाम बदलते रहते हैं। जैसे एक बोलचाल की भाषा में आप इसको ऐसे समझिए कि एक लड़का है, उसका घर में कुछ और नाम है, उसका स्कूल में कुछ और नाम होगा, उसका दोस्तों के बीच में कुछ और नाम होगा, उसको रिश्तेदार शायद कुछ और नाम से बोलते होंगे। तो यहाँ पर भी वैसे ही है कि अलग अलग मास में सूर्य एक ही हैं लेकिन उनके नाम बदलते रहते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अब आषाढ़ मास की बात करें तो आषाढ़ मास में इस रथ के ऊपर वरुण नाम से प्रसिद्ध आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा तथा सहजन्य नामक अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथचित्र नामक यक्ष एवं राक्षस गुरु शुक्र निवास करते हैं। श्रावण में इंद्र नाम से विख्यात आदित्य, विश्वासु नाम से गंधर्व, स्त्रोत नाम से यक्ष, एलापत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्प नामक राक्षसों का निवास रहता है। अब अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो इसमें फिर आगे और भी लिखा है, अश्विनी मास में कैसा है, पौष मास में कैसा है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से आज के इस एपिसोड को हम यहीं रोकते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन या बातें शायद बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम है अखिल। धन्यवाद।